क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि सन 2025 में अर्थ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, जिस वजह से अर्थ पर भारी तबाही होगी, तो क्या आप यकीन करोगे? आप बिल्कुल करोगे। कुछ टाइम पहले आपने ये खबर जरूर से सुना होगा कि सन से निकलने तूफान की वजह से एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के टोटल 40 सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये सब सन के अजीब गरीब सोलर एक्टिविटीज की वजह से हो रहे हैं। सन हर दिन ऐसा कुछ न कुछ करता ही रहता है। मेनली वो सोलर फ्लेयर्स रिलीज करता है, लेकिन ना तो हमें कुछ भी होता, ना तो हमें कुछ भी पता चलता है, क्योंकि वो काफी छोटे सोलर फ्लेयर होते हैं जिन्हें हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इजीली रोक देता है। बट साइंटिस्ट एक बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है कि जुलाई 2025 में सन अभी तक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर रिलीज करने वाला है, जो इतना बड़ा होगा कि उसे हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं रोक पाएगा। जब वो सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराएगा तो वो अर्थ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। और हाँ, इसे मजाक में मत लाइए, बहुत सीरियस बात है। तो आखिर एग्जैक्टली क्या होगा अगर ये सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराता है, चलो जानते हैं। सबसे पहले ये सोलर फ्लेयर इतने ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा जितना बिलियंस ऑफ एटम बम रिलीज करते हैं, और जैसे ही ये अर्थ को हिट करेगा अर्थ पे चारों ओर आग ही आग हो जाएंगे। बट क्या आपको पता है इसी सोलर फ्लेयर ने एक बार और अर्थ को हिट किया था, बट कब? ये बात है 1 सितंबर 1859 की। एक साइंटिस्ट टेलीस्कोप से सन की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। अचानक से उनके टेलीस्कोप में बहुत ज्यादा लाइट चमका। उस साइंटिस्ट को लगा कि कोई मीटेरॉइड के चमकने का लाइट होगा या फिर कोई स्टार टूटा होगा, लेकिन वही तो उनकी सबसे बड़ी गलती थी, उस लाइट को इग्नोर करके। एक्चुअली वो वही सोलर फ्लेयर था जो जस्ट सन से बाहर निकला था। फिर 2 सितंबर 1859 को वही सोलर फ्लेयर अर्थ को हिट करता है, और जैसे ही वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है वैसे ही अर्थ पर चारों ओर कलरफुल रेस दिखने लगते हैं। उसका लाइट इतना ज्यादा था कि ऐसा लग रहा था कि मानो रात में ही दिन हो गया हो। और जैसे ही वो सोलर फ्लेयर अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचा, तुरंत ही सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक टावर, ट्रांसफार्मर, टेलीविजन, रेडियो सभी ने आग पकड़ लिया और ब्लास्ट हो गए। उस तबाही में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। साथ ही जो पेशेंट्स एडमिट थे हॉस्पिटल में, उनमें से कुछ की जान चली गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। उस टाइम पे इतना ज्यादा तबाही नहीं हुआ क्योंकि वो काफी छोटा सोलर फ्लेयर था, और उस टाइम पे सिर्फ 3% दुनिया इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे चलती थी, लेकिन अब 87% दुनिया इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे ही चलता है। और अब जो सोलर फ्लेयर अर्थ को हिट करेगा वो उस वाले से 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होगा। मैं आगे डिटेल में बताया हूँ कि जब ये सोलर फ्लेयर अर्थ को हिट करेगा तो क्या होगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। बट अब ये क्वेश्चन आता है, सन ये सोलर फ्लेयर रिलीज क्यों करेगा? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? ये समझने के लिए सन की कोर में हो रहे रिएक्शन को समझना पड़ेगा। देखिए, ये है सन का कोर, जहाँ पे हमेशा न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहते हैं। मीन शुरुआत के सन के मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करते हैं, बट सन की इंटेंस ग्रेविटी की वजह से ये लाइन अपने में कर्व हो जाते हैं या सर्कल शेप में आ जाते हैं। कई बार कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से ये लाइन सन से अलग हो जाते हैं और लाइट की स्पीड से सोलर सिस्टम की तरफ शूट हो जाते हैं। ये तभी होता है जब सन का मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल में अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है। मींस हर 11 साल में ये सोलर फ्लेयर सोलर सिस्टम में फेंके जाते हैं। आप कहोगे तो ये हर 11 साल में हमेशा क्यों नहीं होता? तो मैं आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही नहीं, बहुत सारे प्लैनेट हैं, लेकिन इस बार इस सोलर फ्लेयर के निशाने पे हमारा अर्थ है। तो अब जैसे ये सोलर फ्लेयर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हिट करेगा, वैसे ही जो मिलियंस ऑफ डेब्रिस और 5,500 सैटेलाइट है वो अर्थ पे गिरने लगेंगे। और आपको जान के हैरानी होगा कि एक सैटेलाइट अकेले ही महाराष्ट्र जैसे बड़े देश को खत्म कर सकता है। तो आप सोच ही सकते हैं मिलियंस ऑफ डेब्रिस और 5,500 सैटेलाइट कितना ज्यादा तबाही करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ये सोलर फ्लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, वैसे ही सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ब्लास्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाएगा और पूरी दुनिया अंधकार में फैल जाएगा। हमारे अर्थ पे जितना भी मोबाइल टावर से ट्रांसफार्मर्स, रेडियो स्टेशन, पोल्स, टेलीविजन, मोबाइल, फ्रिज और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सभी ब्लास्ट हो जाएंगे। उस टाइम पे जो भी एरोप्लेन उड़ रहे होंगे वो क्रैश हो जाएंगे कम्युनिकेशन ना मिल पाने की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है वो सब मर जाएंगे। नॉर्थर्न ग्रिड जो कि 7 स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जब वो सिर्फ 15 घंटों के लिए रुक गया था तो 12% पेशेंट जो एडमिट थे हॉस्पिटल में वो सब मर गए थे। बट 2025 का ये आउटेज 1 महीने से भी ज्यादा टाइम के लिए होगा। मीन्स 1 महीने से भी ज्यादा टाइम के लिए अर्थ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से दुनिया भर में सभी ट्रांसपोर्ट भी रुक जाएंगे, जैसे कि ट्रेन, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसेस। आप कहोगे हमारे पास खुद का कार है, सो यू शुड नो दैट इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से सभी ट्रैफिक लाइट भी बंद हो जाएंगे, जिस वजह से बहुत भयंकर ट्रैफिक भी होगा। इस सोलर फ्लेयर की वजह से इसका सबसे बड़ा लॉस हमारे वर्ल्ड के जीडीपी भी होगा। बट एक सेकंड, लॉस हम तब फेस करेंगे जब हम जिंदा बचेंगे, क्योंकि इस सोलर फ्लेयर की वजह से हमें हीट स्ट्रोक और हमारे बॉडी में छाले भी आ सकते हैं। उस टाइम पे वो आपको ही नहीं करोड़ों लोगों को हुआ होगा। और ये ऑब्वियस से बात है, जब एक टाइम पे सभी लोगों को बीमारी होगा तो उनमें से 50% लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। नासा ने उस सोलर फ्लेयर की स्टडी करने के लिए ACE सैटेलाइट लॉन्च किया है। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि साइंटिस्ट को सिर्फ ये पता है कि सोलर फ्लेयर किस मंथ और किस ईयर में अर्थ को हिट करेगा, और नासा वालों ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है वो भी नहीं बता सकता कि वो सोलर फ्लेयर अर्थ को किस दिन हिट करेगा। जब वो सोलर फ्लेयर अर्थ से निकलेगा तो वो सैटेलाइट हम लोगों को बताएगा। मीन्स वो सैटेलाइट जैसे ही उस सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करेगा और हम तक इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो सिर्फ आधे घंटे बाकी होंगे उस सोलर फ्लेयर के अर्थ से टकराने के, क्योंकि वो सोलर फ्लेयर मिनिमम 48 करोड़ 28 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ को हिट करेगा। उतने टाइम में अर्थ को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट क्या आपको पता है जो सन अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला है वो सन और अर्थ कैसे बने और हम ह्यूमंस अर्थ पे कैसे आए? इस वीडियो पे क्लिक करके आप जान सकते हो।